पेल्टिंग हो रही थी, जो पत्थरबाजी हो रही थी, वो तो खत्म हो गई। क्या सुधारा है मुझे ये बताइए। आप मुझे बताइए, पत्थरबाजी खत्म हुई या नहीं हुई? आप सुनिए मेरी बात, पत्थरबाजी खत्म हुई या नहीं हुई? फिर क्यों कहा जाता है कि यहाँ हालात साजगार नहीं है, हालात इलेक्शन के लिए ठीक नहीं है? वो तो नहीं, क्यों बोल रहे हैं मुझे बता। आप अगर स्पोक्स पर्सन बने नहीं, आप इस चीज का जवाब दें। अब आप मेरी बात सुनो ना, बोलने से किसी के बोलने से कुछ नहीं हो। बोला तो इन्होंने 2013 से 14 से कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, क्या किया? मसला ये एक काम ही नहीं हुआ ना। अब मुझे ये बताइए, आप ये कहते हैं जी स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई, मान लिया, सपोज इनकी ही बात मानते हैं, क्या फिर चुनाव क्यों नहीं होते हैं? कितना टाइम हुआ आपके यहाँ लास्ट असेंबली इलेक्शन हुए? कब आपकी यूनियन टेरिटरी बनी है? ये जवाब कौन देगा? अगर सब कुछ ठीक है फिर ये सब क्या है? अब डंडे के जोर पे मैं आपको बोलूंगा अंदर कमरे में रहो, बाहर निकलोगे मैं डंडे से मारूंगा, तो वो कानून सरकार का काम कानून है ना, सरकार का काम। जबरदस्ती आप क्या चाहते हैं कि पत्थरबाजी होनी चाहिए थी? किसने कहा? आप तो कह ही रहे हैं कि मैंने आपको कहा कि अगर आप बात को मिक्स ना करें ना, मैं बता रहा हूँ, अगर पत्थरबाजी बंद हुई है, मान लेते हैं हालात यहाँ बहुत अच्छे हैं, क्रेडिट देते हैं भाजपा को, ठीक, आप चुनाव कराइए ना बाबा। वो कौन डिसाइड करेगा? वो इदरीस फलाही नहीं करेगा, वो मैं नहीं करूंगा, वो जम्मू कश्मीर की जनता करेगी, वो खिते चिनाब की जनता करेगी, वो पीर पंजाल की जनता करेगी, वो जम्मू प्रोविंस की जनता करेगी। क्यों जम्मू के अंदर आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं? क्यों यहाँ के लोग सड़कों के ऊपर है? क्योंकि सरकार उनको फैसिलिटेट नहीं कर रही है, सरकार उनके काम नहीं कर रही है। एक तरफ से जम्मू कश्मीर के एलजी कहते हैं कि 70 से 80% लोग जम्मू कश्मीर के इंतखाबात ही नहीं चाहते, लेकिन वहीं अपोजिशन की सारी पार्टियां, सारे लीडरान जमा होकर के कहते हैं कि जम्मू कश्मीर तो इलेक्शन चाहता है। फिर आती है अवाम की बात, अवाम का इस पे क्या कहना है वो भी आप बता सकते हैं। लेकिन इस सिलसिले में हमारे साथ अपोजिशन के एक यूथ लीडर हैं चिनाब वैली से, सरशाद नटनू, जो हालिया ही जोनल प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से चिनाब बेल्ट के। अब उन्हीं से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि अवाम अगर इलेक्शन चाहती है तो किस तरह से चाहती है, और अगर नहीं चाहती है तो एलजी साहब का बयान फिर सच भी है। तो आइए पूरी जानकारी उन्हीं से लेने की कोशिश करेंगे। एक्टिव रहते हैं आप चिनाब बेल्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, तो आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद है, जोनल प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं आप। तो किस तरह से आपको लगता है कि इलेक्शंस के हवाले से क्या तैयारियां रही आपकी, क्योंकि चिनाब में तो अब आपको काफी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जहां तक आपने मेरे ओहदे की बात की तो उसमें मैं पार्टी लीडरशिप खास करके जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पर यह एतमाद किया और चिनाब जोन के यूथ की जो है जिम्मेवारी मुझ पर सौंपी गई है। और मैं कोशिश करूंगा कि उस पर उतरने की, जो पार्टी का जब भी जो भी किस्म का जिस भी किस्म का एक प्रोग्राम होगा तो उसमें कोशिश करूंगा कि वो पूरा हो। इलेक्शंस की बात अगर करें तो चले पहले इसी बात पे बात करते हैं। आप लोग अपोजिशन वाले क्यों कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग इलेक्शंस चाहते हैं? आपको कैसे पता है? नहीं, या हम अपोजिशन वाले नहीं कहते हैं, ये तो अवाम भी कहती है। क्या आप इलेक्शन नहीं चाहते हैं? क्या यहाँ का आम जनता, जो आम नागरिक है यहाँ का, क्या वो इलेक्शन नहीं चाहता? लेकिन वो तो कहते हैं बराबर ही है, क्योंकि हालात का तो वैसा के वैसा ही रहना, इलेक्शन हो चाहे ना हो। नहीं, आप एक न्यूट्रल सर्वे कर दीजिए और आप अवाम में चले जाइए, आप देखेंगे जो पहले एक बुजुर्ग को पेंशन मिला करती थी या एक विधवा को पेंशन मिला करती थी, आज आप देखिए कि आज 1 साल से जो है कोई पेंशन ही नहीं मिल रही है। वेरिफिकेशन पे वेरिफिकेशन है। आप जम्मू कश्मीर का युवा जो है सड़कों पे है, उसका हाल देख लीजिए। लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि इन तमाम चीजों की जिम्मेदार पिछली सारी सरकारें हैं, उन्होंने ही तो ये सारे फॉल्ट्स किए, उसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को कितना टाइम हो गया जम्मू कश्मीर को इक्तदार में? 10 साल हो गए, 2014 से अभी तक, यानी 10वां साल चल रहा है। क्या 10 साल में वो जो पिछला गलत था वो सही नहीं हुआ? मतलब क्या उनको 100 साल लगेंगे सही करने में? आप मुझे ये बताइए, क्या जिस वक्त 2002 में या 1 में फारूक साहब की सरकार थी, हम रहबर तालीम और रहबर खेल आया, क्या वो गलत था? यहाँ यूथ को एक इकोनॉमिक पैकेज दिया गया, यहाँ जम्मू कश्मीर को एम्पावर किया गया। क्या 1977 में जब लैंड टू ट्रिब्यूनल एक्ट आ गया आपका, क्या उस वक्त शेख साहब ने वो गलत किया? ये जो जुमलाबाज लोग कहते हैं, क्योंकि इनके पास जुमलाबाजी के अलावा कुछ है नहीं, सिर्फ इन्होंने जुमलाबाजी की और जुमलाबाजी के ऊपर जो आज तक ये चलते गए। अब इनका सफेद झूठ जो है पकड़ा गया है। आपने देखा करगिल के अंदर जो अवाम ने पकड़ के इनको बाहर निकाल दिया,
पूरा मैकेनिज्म एक तरफ से पूरा इनको सपोर्ट कर रहा था। पहले तो हमारी पार्टी को वहां चुनाव लड़ने के लिए कितना आपने देखा होगा, कितना जद्दोजहद करना पड़ा। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कोर्ट तक गए क्योंकि हमारा सिंबल वहां यूज करने नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने कोर्ट से, फिर हम कोर्ट्स के भी शुक्रगुजार हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स के, उन्होंने वहां हमारे सिंबल को यूज होने दिया। और उसके बाद आपने देखा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी करगिल के अंदर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी है, दैट मींस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ डिलीवर किया है। जम्मू कश्मीर का अगला सीएम कौन? जम्मू कश्मीर का अगला सीएम जब चुनाव होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा, ये मैं आपको यकीन। लेकिन ये आप किस तरह से कह रहे हैं? एक तरफ से रविंदर रैना साहब तो कह रहे हैं 55 पार, दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है हमारा सीएम होगा, आप मुझे आप मुझे बताइए रविंदर रैना साहब ने क्या क्या नहीं बोला। उनके तो हमारे भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब 2014 में चुनाव से पहले क्या बोला कि हर गरीब के खाते में 15 लाख, क्या क्या मतलब जुमलेबाजी नहीं हुई। क्या यहाँ जब दफा टूटा हमारा 2019 में, क्या उससे पहले ये नहीं कहा गया कि आपके यहाँ रोजगार का अंबार लगेगा जब यूनियन टेरिटरी बनेगी? हमें तो डिग्रेड किया गया, स्टेट से नीचे लाया। आप ये देखो ना, आप एक मकान बनाते हैं, एक छत को दूसरे छत की ओर लेके जाते हैं। ये भाजपा तो कह रही है कि ये जरूरी था एक हालात को सुधारने के लिए। ठीक है, मान लिया जरूरी था। मुझे बताइए बदलाव क्या हुआ? बदलाव तो वो कह रहे हैं हर जगह स्मार्ट सिटी बना रहे हैं हम, हर जगह मतलब मुझे वो प्रोजेक्ट बताए ना, खित्ते चुनाव में कौन सा प्रोजेक्ट आया? टनल बन रहे हैं, रोड कौन सा टनल बन रहा है? जो आपका टनल बना हुआ है वो कब का, जब चीफ मिनिस्टर उमर साहब थे तब का जो है इन्होंने, मैं वही कह रहा हूं आपको कि आप मुझे एक प्रोजेक्ट इनका बताओ जो इन्होंने नया लाया हो और नया इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हो। अब जो आप मुझे बताइए जीएमसी कब के किस टाइम की अप्रूव हुई है, स्टार्ट हुआ था काम? लेकिन कर कौन रहा है? लोग तो वो देखेंगे ना जो कर रहा है इस वक्त, जो नजर आ रहा है। मुझे बताओ क्या नजर आ रहा है? फोटो उठाने से नजर नहीं आता ना। लेकिन काम भी तो चल रहा है। कौन सा काम चल रहा है? टनल का काम आपके सामने चल रहा है। किस टनल का काम मुझे बताओ? वो जहाँ पे भी इस वक्त जो है, अरे बाबा अगर 10 बन रही है, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ, वो 10 साल 15 साल पहले वो प्रपोजल में था। आज मैं ब्लॉक चेयरमैन हूं, अगर मैं आज एक चीज को प्रपोज करता हूं, कल मेरा टेन्योर खत्म होता है, मेरी जगह आप आ जाते हो, कोई और आ जाता है, उसका ये मतलब नहीं है कि जो मैंने प्रपोज काम किए होंगे और वो कल दूसरा वाला बोलेगा। मैंने ये बताइए, आप मुझे बताइए इन्होंने खुद का काम क्या किया? जो आपका नाचरी चिन्नी टनल, मैं अपने खिते चिनाब की ओर चले जाता हूँ, वो पहले का इनाग्रेशन उसका हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ, इन्होंने कंप्लीट इनके टेन्योर में हुआ, इन्होंने फीता काट दिया। चलिए आप जीएमसी का भी वही हाल है, अभी जो नेशनल हाईवे की। आप उसके अलावा मुझे बताइए यहाँ के यूथ को क्या दिया? आप सरकार आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए होती है, मुझे बताइए आवाम को क्या मिला? क्या यहाँ आपने नहीं देखा कि जो हमारे पेंशन होल्डर्स है, वो विडोज हो या ओल्ड एज वाले हो, क्या उनका 1 साल से ड्रामा नहीं चल रहा है? चलिए मान लेते हैं इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक, सरकार आपकी बन, तो क्या मिलेगा लोगों को? वो आप जरा अगर आपने देखा हो, आप उस वक्त को याद करें जिस वक्त लोगों को यहाँ सहूलियत हुआ। वो वक्त नहीं, आप लोग जब आएगा, देखिए जब हम आएंगे, वक्त बदल चुका है, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के जज्बात बदल चुके हैं। अब क्या दोगे आप? हम लोगों की बेसिक नेसेसिटीज पूरी करेंगे। एक गरीब का घर, तो वो तो भाजपा भी कह रही है। क्या कर रही है मुझे बताओ? फिर लोग सड़कों पे क्यों हैं? अगर आपकी माने, चलिए आपको रविंदर रैना साहब का कर देते हैं, स्पोक्स पर्सन मानते हैं, मुझे बताइए लोग सड़कों पे क्यों हैं? क्या आए दिन जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट नहीं है? क्या आपका मुझे बताइए जेकेएस एस्पिरेंट्स, ये आपका जितने भी जो भी एग्जाम्स हुए, आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, कितना बड़ा स्कैम हुआ, उसमें क्या हुआ बाद में? पूरे सुनिए मेरी बात, वो क्यों सड़कों पे है? यहाँ टेलीविजन का क्या हाल है? यहाँ आपके जो जितना भी जो भी बेचारा लोअर क्लास तबका है, आपने वीडीसी है, जो टेलीविजर्स लगे हैं उनमें से काफी ज्यादा अक्सरियत की तादाद है जो है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उसी पे टेलीविजर फॉल्ट लग रहा है। ठीक है, टेलीविजर आपने कौन सी स्टेट में देखा पढ़ा लिखा हुआ होता है? डेलीविजर होता है जिसका छोटा मोटा काम होता है। लेकिन पिछली सरकारों को भी तो मौका मिला था इनको परमानेंट करने का, फिर क्यों नहीं किया? बिल्कुल किया, रेगुलराइज किया कुछ लोगों को, क्यों नहीं किया? देखिए वक्त के साथ मैं कह रहा हूं कि आपको पैकेजेस बढ़ाते गए, इस सरकार ने किया क्या? ये तो कह रहे हैं डेलीविजर्स के पैकेजेस हमने ही बढ़ाए। कौन से बढ़ाए? कितने बढ़ाए? फिर सड़कों पे जब हमारी सरकार थी, मैं वापस आपको लेके जाता हूँ, कितने धरने होते थे, कितने लोग सड़कों पे होते थे यार? जब उनका घर चलता था, उनका चूल्हा चलता था, तभी वो लोग घर में बैठते थे ना। आज ये वक्त है कि उनका घर नहीं चलता है, उनको तो इनके साथ कोई लड़ाई तो नहीं है ना, उनका मुतालबा है कि हमारा घर चले, हमारे काम हो। अब मुझे बताओ आप, आपका वीडीसी नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता है, इन्होंने बड़े बड़े नाम चेंज करने की, भाई उसका नाम उधर कर दे, उससे ये नहीं चलता। सरकारें होती है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, आपने वीडीसी को वीडीजी कर दिया,
क्या उनका मसला हल हुआ? रैना साहब ने तो ये भी बता दिया परसों जब डोडा आए, उनका दौरा हुआ, उन्होंने तो साफ तौर पर ये कहा कि ये जो आजकल नाच रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, हमारे दरवाजे पे आके ही हमसे मांगते हैं इलेक्शन करवाएं। इसका सिंपल जवाब है भाई, देखिए आप क्या कहते हो, वो क्या कहता है, मैं क्या कहता हूँ, आप मैदान में आइए, मैच शुरू हो जाएगा, मैच होगा, देखते मैच आपने कौन कहा जीतेगा। एनसी की सरकार होगी, भाजपा कहती है हमारी होगी, कांग्रेस कहती है हमारी होगी, तो आप लोग जो अपोजिशन के सारे लीडर एकजुट हुए, वो फिर किस लिए एकजुट हुए जब आपको लगता है कि एनसी पहले से ही मजबूत है? देखिए वक्त की जरूरत है, तो जरूरत क्यों है? मैं अगर आप हो रहे हो तो पीडीपी का नहीं चाहेगा कि हमारा सीएम हो? देखिए आप वोट शेयर देखेंगे, वो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है, कितनी हम लोग कहाँ पे हैं। अब वक्त ये देखिए मैं मेरी बात आप पूरी सुने ना, कहीं की बात नहीं है। बात ये है कि अगर इस वक्त पूरे देश में इंडिया अलायंस हुआ है, जिसकी शुरुआत करगिल से हुई, जिससे भाजपा को 26 में से 2, अरे बाबा एक तब थी जब वो अपोजिशन में थे, एक तब थी, आज यहां से लेकर दिल्ली तक उनकी हुकूमत है। मानते हो? हर जगह वो बैठे हैं। अगर पूरा अपने हुकूमत में सारा प्रोटोकॉल सब कुछ, हमने तो जो हमारी जमात ने चुनाव लड़ा वो 10 दिन में लड़ा और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई है, तो फिर ये कौन सी बात हो गई कि जी 1 से 2 सीटें आई है। आप मुझे एक बात बताइए, आप जिस तरीके से कह रहे हैं ये बात कहीं जम नहीं रही है। आप भी बता सकते हैं नाजरीन की जो इस तरीके से कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीएम होगा, लेकिन मैं आप ही लोगों से जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर सीएम नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा तो बकिया पार्टीज क्या चाहेंगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो दूसरी अपोजिशन की पार्टीज हैं आप उनको आप अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में लाने के बाद उनका वोट भी लेना चाहते हैं और बाद में बीजेपी के साथ कहीं अलायंस करने वाले हो? देखिए ये आपको मैं बताता चलूं, ये जो आप मुझे बता रहे हैं ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अलायंस किस बेस पे बीजेपी के साथ होगा? वाहिद एक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने डट के मुकाबला किया भारतीय जनता पार्टी का, तो वो क्यों अलायंस करेगी? और जब हमें इसका विश्वास है, देखिए हमें जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर विश्वास है कि हमें यहाँ मेजॉरिटी, और जिस तरीके से लद्दाख में शो किया, करगिल में हमने आपको करके दिखाया, तो हमें जरूरत ही नहीं किसी के साथ हाथ मिलाने की। लेकिन करगिल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात, क्या करगिल और लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, अब तो नहीं है। ये जो मैटर है सब जुडिस है, कोर्ट के जब तक सब जुडिस है, ठीक है, लेकिन आप मेरी बात सुने, था ना जेएंडके का हिस्सा था ना, हल का निशान था वहां पे, हल जीती है ना, तो हम उम्मीद है हमें कि यहाँ भी हल जीतेगी, यहाँ पे हल जीतेगी। जी हाँ, आप इंतजार करें। कांग्रेस उसको जीतने देगी? कांग्रेस हमारे साथ, नबी आजाद साहब की पार्टी उसको जीतने देगी? अरे जिनका नाम आपने लिया वो तो दूसरे डी टीम की वो तो कह रहे हैं, वो तो खुद चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। कहने से क्या जाता है, रैना साहब भी कहते हैं, आपके हर पार्टी देखिए, लेकिन वो तो दिल्ली से चीफ मिनिस्टर बनने ही आए थे। मुझे ये बताइए, दिल्ली से वो चीफ मिनिस्टर बनने आए, क्या वो करगिल में कहीं दिखाई दिए आपको? उनको जम्मू कश्मीर की पड़ी होगी, करगिल की क्यों पड़ी होगी? क्या करगिल जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं था? वो था, अब नहीं है। मुझे ये बताइए, था क्या वहां? वो जब आजाद साहब आए थे उन्होंने क्या कहा था कि मैं नेशनल पार्टी लॉन्च करूंगा। नेशनल पार्टी, वो हिंदुस्तान के अपोजिशन के लीडर रहे, सुकड़ते सुकड़ते सुकड़ के कहाँ आ गए? उन्हीं के किसी साथी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने आपके इंटरव्यू में शायद कहा था कि वो आप डोडा। तो मसला ये है कि देखिए वो तो कहीं खाते में ही नहीं है जिनकी आप बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो पॉलिटिकली अब कहीं, क्योंकि अब उनको लोगों को असलियत उनकी पता चल गई है।